नमस्कार। आज हम एक ऐसी सैलरी की बात करने वाले हैं जिसे सुनकर शायद यकीन न हो। ये एक ऐसी रकम है जो अपने आप में एक पूरी कहानी है। गोल्डमैन सैक्स के सीईओ की सैलरी। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, $47 मिलियन। अगर इसे भारतीय रुपयों में बदलें तो ये बनते हैं करीब 390 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये एक साल की सैलरी है, और वो भी सिर्फ एक इंसान की, गोल्डमैन सैक्स के सीईओ डेविड सॉलोमन। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, ये सैलरी पिछले साल से 21% ज्यादा है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या ये 21% की बढ़ोतरी सही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए इस $47 मिलियन वाले सवाल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इस भारी भरकम पेचेक के पीछे वजह क्या दी जा रही है? सबसे पहले तो फैक्ट्स देख लेते हैं। डेविड सॉलोमन का 2025 का कॉम्पेंसेशन है $47 मिलियन। ये 2024 में मिले $39 मिलियन से पूरे 21% ज्यादा है। तो अब आते हैं हमारी पड़ताल के पहले हिस्से पर। इस बढ़ोतरी के पक्ष में क्या कहा जा रहा है? आखिर कंपनी ने इस सैलरी को सही ठहराने के लिए क्या तर्क दिए हैं? देखिए, इस बढ़ोतरी का सबसे बड़ा कारण कंपनी का शानदार प्रदर्शन बताया गया है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 2025 में टोटल शेयर होल्डर रिटर्न, अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस और प्री टैक्स अर्निंग्स, इन सब में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। और कंपनी का कहना है कि ये सब सॉलोमन की लीडरशिप का ही नतीजा है। ये कोट बोर्ड की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। एक एनालिसिस कहता है, ये बढ़ोतरी रिकवरी का इनाम है। सॉलोमन की रणनीतिक चालों ने स्टॉक की कीमत में 48% की वृद्धि की। मतलब बोर्ड का मानना है कि सीईओ की स्ट्रैटेजी से कंपनी को सीधा फायदा हुआ है। तो ये पैसा उन्हें मिलता कैसे है? अगर आप इस चार्ट को देखें तो पता चलता है कि $47 मिलियन में से बेस सैलरी तो बहुत छोटा सा हिस्सा है। करीब 67% तो रेस्ट्रिक्टेड स्टॉक के तौर पर हैं। यानी ये ऐसे शेयर्स हैं जो कुछ शर्तों के साथ मिलते हैं। इसे कहते हैं पे फॉर परफॉर्मेंस मॉडल, जिसे इसलिए बनाया गया है ताकि सीईओ और शेयर होल्डर्स दोनों के हित एक साथ जुड़े रहें। चलिए अब इस एक केस से थोड़ा हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं। उन सिस्टमैटिक फोर्सेस को समझते हैं जो पूरी इंडस्ट्री में टॉप एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी को लगातार ऊपर की ओर धकेलती हैं। ये स्लाइड एक चौंकाने वाली हकीकत सामने रखती है। 1978 से लेकर आज तक सीईओ की सैलरी 1460% बढ़ी है, जबकि एक आम कर्मचारी की सैलरी सिर्फ 37%। ये फर्क बहुत बड़ा है और एक सिस्टमैटिक ट्रेंड की तरफ इशारा करता है। तो ये होता कैसे है? ये एक साइकिल की तरह काम करता है। सबसे पहले बोर्ड कंसल्टेंट्स को हायर करता है। ये कंसल्टेंट्स दूसरे कंपनियों के सीईओज की सैलरी से तुलना करते हैं। फिर टारगेट सैलरी को एवरेज या उससे ऊपर सेट किया जाता है, क्योंकि भाई कोई भी बोर्ड ये तो नहीं चाहेगा कि उसका सीईओ एवरेज से कम कमाए। और इसका नतीजा अगले साल का एवरेज और ऊपर चला जाता है, और ये साइकिल ऊपर और ऊपर चलता ही रहता है। अब मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये सारा पैसा आता कहाँ से है, और क्या इसका एक आम निवेशक पर कोई असर पड़ता है? तो क्या एक सीईओ की सैलरी सीधे सीधे रिटेल इन्वेस्टर्स के मुनाफे से निकाली जाती है? ये बहुत ही अहम सवाल है। तो जवाब है, सीधे तौर पर नहीं। एक सीईओ की सैलरी किसी भी बड़ी कंपनी के सालाना मुनाफे का 0.05% से भी कम होती है। बल्कि ये तर्क दिया जाता है कि एक मजबूत लीडरशिप शेयर होल्डर के रिटर्न को कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए कई मामलों में एक अच्छा सीईओ निवेशकों के लिए पैसा बनाता है, उनसे लेता नहीं। वैसे अगर आपको ये एनालिसिस और जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में ज़रूर सोचें। यहाँ हम ऐसे ही मुश्किल विषयों को आसान बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इस पूरी पड़ताल का सार निकालते हैं और देखते हैं कि एक इन्वेस्टर के तौर पर इससे सीखने वाली मुख्य बातें क्या हैं। तो निचोड़ ये है कि अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो सीईओ की ऊंची सैलरी शेयर होल्डर्स के फायदे के साथ जुड़ी हो सकती है। मतलब ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है, जब तक कि ये सीधे कंपनी के परफॉर्मेंस से जुड़ी हो। तो निवेशकों के लिए कुछ मुख्य टेकअवेज हैं। हमेशा मजबूत गवर्नेंस वाली कंपनियों पर फोकस करें। शेयर होल्डर्स के से ऑन पे वोट्स पर नजर रखें। अपना जोखिम कम करने के लिए निवेश को डाइवर्सिफाई करें। अपने प्रॉक्सी वोट का इस्तेमाल जरूर करें और SEC फाइलिंग्स के जरिए खुद को हमेशा एजुकेट करते रहें।
एक बात साफ कर दें, हमारी ये विनम्र कोशिश सिर्फ ऐसे विषयों को समझने और समझाने की है। ये किसी भी तरह की कोई खरीदने, रखने या बेचने की सलाह नहीं है। ये प्रस्तुति पूरी तरह से शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए है। चैनल किसी भी तरह के वित्तीय नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले एक क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का सपोर्ट ही हमें इस तरह का और कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। हम आपके विचार भी जानना चाहेंगे। आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और अंत में एक सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। ये सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या ये एक ज़्यादा न्यायसंगत और निष्पक्ष अर्थव्यवस्था भी बनाता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।